Well, the Australian dollar fell sharply overnight. The local share market is going to slip. Trade wars. It was expected to lose 1%. President Donald Trump has announced significant tariffs on imports from Canada, Mexico and China. डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के अंदर विक्ट्री के बाद ग्लोबल ऑर्डर के अंदर तेजी के साथ उथल पुथल एक्सपेक्टेड थी और वही हो रहा है। जब से ये जीत के आए हैं तो इन्होंने 2-3 बड़े गैर मामूली काम शुरुआती दिनों में ही कर दिए हैं। एक तो इन्होंने अपने इत्तेहादियों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है। इन्होंने डेनमार्क से कहा है कि अपना जो ग्रीनलैंड का इलाका है ये मुझे दे दीजिए, ग्रीनलैंड के इलाके को हमें दे दीजिए, हम इसको अमेरिका का हिस्सा बना देंगे। नाउ इमेजिन कि किसी मुल्क से उसकी टेरिटरी मांग ली जाए कि भाई ये तुम हमें दे दो, इसके बदले में कुछ हमसे डील ले लो, ये इलाका हमें दे दो, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, ये हम रख लेंगे। और तो और अपने बॉर्डर्स पर मौजूद अपने सबसे बड़े इत्तेहादी कनाडा को इन्होंने कहा है कि अपनी मुल्क वाली हैसियत ख़त्म कर दो और हमारी 51st स्टेट बन जाइए, हमारा सूबा बन जाइए, प्रोविंस बन जाइए, स्टेट बन जाइए हमारी, और अपने मुल्क होने वाली जो हैसियत है उसको ख़त्म कर दीजिए। द हिल रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप डबल्स डाउन ऑन फ्लोटिंग कनाडा एज 51st स्टेट अमिड टैरिफ डिस्प्यूट। और इसमें वो मजीद कहते हैं कि व्हाट आईड लाइक टू सी कनाडा बिकम आवर 51st स्टेट, ट्रंप सेड इन द ओवल ऑफिस व्हेन आस्क्ड व्हाट कंसेशंस कनाडा कुड ऑफर टू सेव ऑफ टैरिफ्स। बहुत बड़ी कंसेशन मांग रहा है, कह रहा है अपने मुल्क होने का जो एक स्टेटस है वो ही ख़त्म कर दो, हमें मर्ज हो जाओ। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है? प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है कि इसने आते साथ ही तकरीबन हर दूसरे तीसरे मुल्क के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू किए हैं। उनके गुड्स के ऊपर, जो अमेरिका के अंदर वो गुड्स बेचते हैं, उनके ऊपर इन्होंने टैरिफ यानी टैक्सेस लगाना शुरू कर दी हुई हैं। और इसके नतीजे में फिर ये मुल्कों को प्रेशराइज कर रहा है कि मेरी बात मान लो वरना फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कनाडा और मैक्सिको के ऊपर भी इन्होंने लगाई और उन्होंने भी रिटालिएटरी कार्रवाई करते हुए अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा दिए। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि किसी ने इसको समझाया अमेरिका के अंदर कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, आते साथ ही आप तो पुश कर रहे हैं सारों को चाइना की तरफ। तो उसके बाद फिलहाल इन्होंने 30 दिन का पॉज रखा है टैरिफ के ऊपर। अच्छा, पॉज क्यों रखा है? पॉज इसलिए रखा है, इन्होंने कहा है कनाडा को कि इस बीच ना 30 दिनों के अंदर कोई इकोनॉमिक प्लान हम और आप बैठ कर लेकर आते हैं, अगर उस पर एग्री हो गए तो ठीक है, वरना टैरिफ लगेंगे आपके ऊपर। एसोसिएटेड प्रेस कहता है ट्रंप एग्रीज टू पॉज टैरिफ्स ऑन कनाडा एंड मैक्सिको आफ्टर द प्लेज टू बूस्ट बॉर्डर इन्फोर्समेंट। नाउ सबसे ज्यादा जो रिटालिएशन डोनाल्ड ट्रंप को फेस करनी पड़ रही है वो करनी पड़ रही है चाइना से। एक्सपेक्टेड था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौर में जब ये पहले आया था तो अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ट्रेड वॉर छिड़ गई थी, आपके इल्म में होगा। तो अब भी एक्सपेक्टेड था कि ये जब सेकंड टाइम आएगा तो ये ट्रेड वॉर वहीं से कंटिन्यू की जाएगी जहां से ये छोड़ के गए थे फर्स्ट टेन्योर के अंदर। वही हुआ है, चाइना के ऊपर इन्होंने टैरिफ लगा दिए, चाइना के ऊपर अमेरिकन ने टैरिफ लगा दी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिटालिएट किया, चाइनीज ने फौरी तौर पर किया, इक्वल फोर्स के साथ किया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि टैरिफ अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दी, अमेरिका भी बहुत बड़ी तादाद में चाइना के अंदर चीजें सेल करता है, यानी अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो गया डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का। चाइनीज ने टैरिफ भी लगा दिया और ये जो टिकटॉक को तंग कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, टिकटॉक के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई, ये सारा कुछ हुआ, सिमिलर पॉलिसी इन्होंने भी अडॉप्ट कर ली है। गूगल पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं चाइनीज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है चाइना स्विफ्टली इनकाउंटर्स ट्रंप्स टैरिफ विद अ फ्लूरी ऑफ ट्रेड कप्स। ये पहले से ही गालबन प्लान तैयार करके बैठे थे चाइनीज कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेगा तो हम ऐसे कर देंगे, और उन्होंने कर दिया। आफ्टर अ 10% टैरिफ ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स took effect on Tuesday, China announced retaliatory measures including tariffs and investigation of Google. So we are living in an interesting times, और ये जो बड़ी ताकतों के दरमियान लड़ाई हो रही है इससे डेफिनेटली आने वाले 3-4 साल के अंदर जब तक ट्रंप ऑफिस में रहेगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्लोबल जो मार्केट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड ही रहेंगी ट्रेड वॉर के अंदर, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से मेरे ख्याल से कोई बेहतर न्यूज़ नहीं है।